साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते दिनों जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा अवसर देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देखने को मिला कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई है, यानी कि एक रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह रिकॉर्ड बताता है कि एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देना, इसका मतलब यह है कि सरकार जो अभियान चला रही है टीके को लेकर, वो काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह देखने को मिला, लेकिन इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा। अगर बात करूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने यहां पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि वो तो आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर रोज हो और हर रोज इतने ही लोगों को वैक्सीन की डोज लगे। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल सरकार ने जिस हिसाब से बड़े बड़े ऐलान तो किए थे वैक्सीन की डोज को लेकर, लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतने खरे नहीं उतर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन देना, यानी एक रिकॉर्ड कायम करना, यह बताता है कि किस तरह मोदी सरकार अब वैक्सीन की नीति पर बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसने मोदी सरकार को घेरा, और देखा जाए तो सरकार जो है उसने वैक्सीन की नीति को अभी तक धीमा क्यों रखा। अगर सवाल यही उठ रहा है कि अगर एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा सकती है तो इससे पहले क्यों नहीं इस तरह काम किया जाता। यानी कि अभी तक देखने को मिल रहा था कि सरकार जो है वो ये कह रही थी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की किल्लत है, और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है, वहां पर वैक्सीन की पूरी प्रॉपर डोज नहीं पहुंची है। लेकिन अचानक एक दिन में इतना बड़ा टीकाकरण होना, यह बताता है कि सरकार के पास वैक्सीन तो है लेकिन उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसको चुनावों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यह बताया जाए कि हम किस तरह से जनता की फिक्र कर रहे हैं। यानी कि पी चिदम्बरम ने यहां पर घेरते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि वो तो यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज अपना जन्मदिन मनाए ताकि लोगों को इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन मिलती रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने अगर वैक्सीन की नीति पर पहले से काम करना शुरू कर दिया होता, अगर सरकार पहले से वैक्सीन की डोज पर काम कर रही होती और बड़े स्तर पर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाती, तो शायद हमारे देश में आज तमाम लोगों को वैक्सीन लग गई होती। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से शुरू से ही ढीला रवैया अपनाया, और कहीं ना कहीं सबसे पहले कोशिश की गई कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई जाए, बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर वैक्सीन पहुंचाई नहीं गई। तो यहां पर सरकार ने भेदभाव करने का काम किया। अगर सरकार राजनीति छोड़कर जनता की फिक्र करती, अगर सरकार राजनीति छोड़कर जनता की जान बचाने की कोशिश करती, तो शायद कोविड के समय जब दूसरा पैंडेमिक आया था तब
हमारे देश में इतने लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही और जनता जो है एक एक सांस के लिए घड़ियां गिनती रही। इससे साफ पता चल रहा था कि वाकई में कहीं ना कहीं सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है। इससे साफ पता चल रहा था कि वाकई में सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर लापरवाहियां बरती है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल यहां पर कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने ढीला रवैया अपनाया। हालांकि अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार कई बार ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कि मोदी जी आखिरकार कब तक जो है देश में हर एक नागरिक को वैक्सीन लग जाएगी, इसका जवाब दिया जाए। सरकार जो है इस वक्त किसी भी सवाल के जवाब के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि वो बहुत बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है और सरकार की फेलियर चीजें यह बताती है कि सरकार ने किस तरह ढिलाई बरती है। यानी कि कहा जाए तो एक जगह रिकॉर्ड कायम किया गया है, एक तरफ रिकॉर्ड कायम किया गया तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार राजनीति करने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो आने वाले जो समय है वो चुनावों से भरे हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव हो जाता है। तो चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने अचानक जिस हिसाब से वैक्सीन जो अभियान शुरू किया, ये बताता है कि सरकार ये बताने की पूरी कोशिश कर रही है कि हम जो है लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और लोग वैक्सीन ले भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो कायम किया गया है, ये स्थिति बहुत अलग है। चलिए अगर मैं बात कर रहा था कुछ खबरों की, तो यहाँ पर खबरें देखिए, जैसे कि देखने को मिल रहा था कि बीते दिनों भी देखने को मिला कि जिस हिसाब से आंकड़े जो है वो पार कर गए और विभिन्न खबरों के अनुसार दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था। यह जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए थे, लेकिन एक दिन में इतने बड़े टीके लगना यानी कि जो बड़ा है रिकॉर्ड ये बनाया गया है और यहाँ तक कि भारत ने चीन और कई देशों को इसमें पछाड़ दिया है। तो ये बताता है कि अब वैक्सीन की नीति को मोदी सरकार बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। वैक्सीन की नीति पर जोर दिया जा रहा है जिस तरह से पहले सरकार ने कही थी। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही बनता है कि सरकार अब जोर दे रही है, अगर यही काम पहले किया गया होता, अगर इसी तरह पहले जो है बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई होती तो शायद लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं होता, लोगों की जिंदगियां नहीं जाती। लेकिन चलिए कहते हैं देर सवेर ही सही, सरकार नींद से जागी तो है। सरकार जो है वो काम तो करती नजर आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन जिस तरह से ये रिकॉर्ड बनाया गया, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है रिकॉर्ड तोड़ जो कोरोना वैक्सीन है वो लगाई जाए, ताकि बताया जाए कि किस तरह सरकार काम कर रही है। हालांकि हकीकत क्या है, जनता ये बात जानती है, जनता ये बात भी जानती है कि किस तरह से आने वाला जो समय है वो कितना बड़ा और किस राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो बीजेपी है वो इस वक्त सोच समझकर राजनीति करती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि आने वाले समय के जो चुनाव है उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबक खड़ा कर सकते हैं, आने वाले जो समय के चुनाव है उसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं, जिस तरह की स्थितियां दिख रही है, ये बताता है कि सरकार के लिए आने वाले समय के चुनाव जीतना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आने वाले जो समय का चुनाव है वो सरकार के लिए टेढ़ी खीर दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार को जनता का भरोसा जीतना है और जनता सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि जनता ये बात जानती है कि साल 2014 से लेकर अब तक सरकार ने बड़े स्तर पर वायदे तो कर दिए थे, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया। तो ऐसे में जनता को विश्वास में लेना ये सरकार के लिए अभी सही साबित होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जनता को विश्वास में ले पाती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।